चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम अंशों का निर्गमन पढ़ रहे थे। अभी तक के क्वेश्चन हम देखते आ रहे थे जिसमें अंश अपन जैसे 10,000 अंश निर्गमित करते थे तो आवेदन भी कितने अंशों के लिए आता था? 10,000 अंशों के लिए आता था, या 8,000 अंशों के लिए क्या आता था? आवेदन आता था। ठीक है, लेकिन हमने लास्ट क्लास से हमने स्टार्ट किया था कि हम इशू करते थे 10,000 अंश, निर्गमन करते थे मार्केट में 10,000 अंश, परंतु मांगने वाले कितने आ जाते थे? 12,000। अति सब्सक्रिप्शन हो जाता था, यानी अति अल्पदान, सॉरी अति अभिदान हो जाता था, ज्यादा अभिदान हो जाता था। मतलब हमने निर्गमित किया 10,000 अंश, मांगने वाले कितने आ गए? 12,000। क्या हम 12,000 उनको आवंटन कर सकते हैं? नहीं। क्या कर सकते हैं हम? वापस करना पड़ेगा। या तो हम आप 10,000 को 10,000 दे दो, बाकी जो एक्स्ट्रा आया उसको वापस कर दो। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपने हमसे मांगा 10,000, सॉरी हमने इशू किया 10,000, हमने इशू किया कितना? लेकिन आपने मांगा 12,000, तो हमने क्या किया? आपको 10 ही दिया, क्योंकि भाई हमारे पास तो 10 ही है। तो आपने हमको एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया? 2,000। तो हम क्या करेंगे? इस 2,000 के पैसे को, आपका जो आने वाला लेन देन है ना, आवंटन वगैरह का फीस, प्रथम याचना का फीस, उसके साथ हम क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आज हम बात करेंगे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 28। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए। देखिए क्या लिखता है। पूनम लिमिटेड ने 20,000 समता अंश प्रत्येक 10 रुपए अंश निर्गमित किए। पूनम लिमिटेड नाम की कंपनी थी, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए। पूनम लिमिटेड नाम की कंपनी थी, उसने मार्केट में 20,000 समता अंश निर्गमित किया। कितना अंश निर्गमित किया? 20,000 समता अंश निर्गमित किया मार्केट में, वो भी कितने रुपए वाला? 10 रुपए वाला। एक अंश 10 रुपए का था। राशि इस प्रकार दी थी। आवेदन का फीस जो था वो 2 रुपए था। आवेदन का फीस 2 रुपए था। आवंटन का फीस कहता है कितना था? 4 रुपए था। जबकि प्रथम और अंतिम याचना का फीस जो था एक साथ था, प्रथम और अंतिम याचना, शेष प्रथम और अंतिम याचना पर, प्रथम एवं व अंतिम याचना पर शेष। तो बोलो शेष कितना होगा? 4 रुपए हो जाएगा। ठीक है, शेष कितना हो जाएगा? 4 रुपए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जनता ने 24,000 अंशों के लिए आवेदन किया। देख लीजिए भैया, जनता ने 24,000 अंशों के लिए आवेदन किया। आवेदन कितने के लिए आया? 24,000 अंशों हेतु आवेदन आए। जो आवेदन आया कितने अंशों के लिए आए? 24,000। देख लो भैया, विडंबना हो गई कि नहीं हो गई? हम इशू किए थे 20,000, मांगने वाले कितने आ गए? 24। क्या करें? 24 दे सकते हैं? दे सकते हैं 24? तो क्या किया जाना चाहिए? 20 ही दे सकते हैं हम तो। अब देखो कैसे आवंटन हो रहा है, उसका डिटेल दिया। देखिए कहता है 15,000 के आवेदकों को 15,000 आवंटन किया गया। देखो आवेदन दिया है क्वेश्चन में, आवेदन कितने आपने आवेदन किया, कितने को आपने आवंटन किया, ऐसा देखो समझाते हैं। 15,000 अंशों के आवेदनकर्ता को हमने 15,000 दे दिया। फिर उसके बाद लिखता है 8,000 के अंशों के आवेदकों को 5,000 दिया गया, जबकि 1,000 के अंशों को कुछ भी नहीं दिया गया। कुछ भी नहीं दिया गया। कुछ क्या किया गया? नहीं दिया गया, ऐसा बोलता है। आपको बोलता है आवंटन और राशि की रसीद समय पर प्राप्त हो गई, आपको पंजी प्रविष्टि करनी है। ठीक है, चलो बनाना चालू करें। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आपने 20,000 समता अंश निर्गमित किया था, 2 रुपए आवेदन का, आवंटन का 4 रुपए, याचना का कितना रुपए? 4 रुपए। ठीक है, जनता ने 24,000 अंशों के लिए क्या किया? आवेदन कर डाला। बट रूल है भैया, हम तो 20,000 ही आवंटन कर सकते हैं। तो जिन्होंने 15,000 मांगा, देखो क्वेश्चन में दिया है, जिन्होंने 15,000 के लिए आवेदन किया था उनको हमने 15,000 दे दिया। ठीक, जितना मांगा था उतना दे दिया। जिन्होंने 8,000 मांगा था तो उनको 8,000 नहीं दिया, कितना दिया? 5,000। कितना एक्स्ट्रा पैसा भी लगा हमारे पास? 3,000 अंशों पर एक्स्ट्रा पैसा है, तो उसको आगे लेन देन है कि नहीं इनसे, तो उसको अपन आने वाले आवंटन के साथ क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे उस पैसे को। ठीक है, और जिन्होंने 1,000 मांगा उनको कुछ दिया क्या आपने? तो इनकी राशि आप क्या करोगे? वापस कर दोगे। इनकी राशि क्या कर दोगे? वापस। तो जब कभी भी इस प्रकार का सिचुएशन आता है तो हमको क्या बनाना पड़ता है? एक विश्लेषण सारणी। क्या बनाना पड़ेगा? तो बेटा एक विश्लेषण सारणी बनाना, बिल्कुल सिंपल है। एक विश्लेषण सारणी बना लेना सिंपल से, तो ये बन जाएगा विश्लेषण सारणी। चलो विश्लेषण सारणी बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा विश्लेषण सारणी बनाएंगे अपन लोग। इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लेना। ठीक है, ये अधिक के और उसके समायोजन का कॉलम हो जाएगा। ये विश्लेषण सारणी बन गया। ये कॉलम होगा आवेदन का, सॉरी ये कॉलम होगा निर्गमन का, कितना आपने निर्गमन किया है। ठीक है, ये कॉलम होगा आवेदन का, कितने अंशों पर आवेदन आया है। ये कॉलम होगा आवंटन का, कितना आपने आवंटन किया है। ये कॉलम होगा आवेदन पर प्राप्य, आवेदन पर प्राप्त राशि, आवेदन पर प्राप्त राशि की बात होगी। ये होगा आवेदन पर देय, आवेदन पर देय की कॉलम होगा। ये कॉलम होगा आपके आधिक्य का कॉलम होगा, और ये वाला कॉलम जो होगा उसके समायोजन का कॉलम होगा, कि आप उसके समायोजन किस प्रकार करते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल दिया है। चलो समझो, अब ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए अब देखो निर्गमन, बताओ कितना अंश निर्गमन किए थे? 20,000। तो ऐसा 20,000 लिखना, 20,000 अंश किए
और आवेदन में हमेशा मैंने बोला है कि सबसे नीचे लिखे करो, आवेदन को क्या किया करो, नीचे। आपने 20,000 अंशों का निर्गमन किया था, परंतु आवेदन कितने अंशों के लिए आया, 24,000, तो नीचे लिखना 24,000 अंश, ठीक है। कितना लिखोगे, 24,000 अंश। अब देखो कैसे मांगा, तो दिया हमने, जिन्होंने 15,000 के लिए आवेदन किया था उनको 15,000 हमने आवंटन कर दिया, ठीक। जिन्होंने 8,000 मांगा था उनको हमने 3,000 आवंटन, सॉरी 5,000 उनके हाथ में रख दिया, ठीक। और जिन्होंने 1,000 मांगा था उनको हमने कुछ भी नहीं दिया। आई बात समझ में? देख लो भैया, हिसाब किताब हो गया कि नहीं हो गया। 20,000 हमने निर्गमन किया था, 20,000 आवंटन भी कर दिया, नहीं आया समझ में, ठीक। देख लो भाई क्या हुआ, 20,000 मांगे थे, 20,000 हमने निर्गमन किया था, मांगने वाले 24,000 आए। जिन्होंने 15,000 मांगा उनको 15 दिए, जिन्होंने 8 मांगा उनको 5 दिए, जिन्होंने 1,000 मांगा उनको कुछ भी नहीं दिया। अब पैसे का हिसाब किताब करते, ये तो हिसाब किताब था अंशों का, अब थोड़ा पैसे का हिसाब किताब कर लेते हैं। बताइए हमें आवेदन की फीस कितनी रुपए थी, 2 रुपए थी, तो इन्होंने मांगा कितना, आवेदन कितना किया, 15,000, तो 15,000 पर 2 रुपए के रेट से कितना पैसा जमा किया होगा, 30,000 रुपए जमा किया होगा। और हमने आवंटन भी कितना किया, 15,000, तो 15,000 गुणित 2 रुपए कर दो फीस के हिसाब से 30,000। तो मतलब ये हुआ कि इन्होंने 30,000 का अंश हमसे मांगा, हमने दिया भी कितने का अंश, 30,000 का अंश दिया, नो अधिक के पैसा। कोई अधिक के पैसा वाली बात यहाँ पे है ही नहीं, तो कोई समायोजन की बातें ही नहीं आती, ठीक। आगे देखें, इन्होंने मांगा कितना, 8,000, तो 8,000 मांगा तो 2 रुपए के रेट से कितना जमा किया होगा, 16,000 जमा किया होगा, सही बात है। परंतु हमने कितना दिया, 5,000 ही दिया। मांगा उन्होंने 16,000 का, बट हमने कितना दिया, 5,000 का, तो 2 रुपए के रेट से कितना दिया, 10,000 का। देखो मांगा था 16,000, दिया 10,000, कितना इनका एक्स्ट्रा पैसा है, 6,000। अब ये 6,000 को क्या करना चाहिए, वापस करना चाहिए? नहीं सर, वापस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इनसे फ्यूचर में लेन देन है, क्योंकि आपने उनको अंश दिया है ना, मतलब फ्यूचर में आवंटन का ही पैसा मांगोगे, तो उस पैसे को उसमें एडजस्ट कर लेना। आया बात समझ में? तो आवंटन के साथ एडजस्ट करोगे तो इसका समायोजन किसके साथ होगा, आने वाले आवंटन या प्रथम याचना जो भी है आगे कॉल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। अब इन्होंने 1,000 मांगा, तो 2 रुपए के रेट से कितना जमा किया, 2,000, 1 रुपए के रेट से कितना जमा किया, 2,000, 1,000 अंश पे। क्या हमने कोई अंश दिया इनको? नहीं सर, मांगा 2,000 को, बट हमने कुछ दिया ही नहीं, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा है, क्या करना चाहिए इनको, वापस। भाई जब कोई लेन देन है क्या फ्यूचर में, सीधा वापस करो उनको, बाय बाय बोलो, समझ आ गया? इस तरह से बना देना, फिर एक कॉलम का टोटल कर देना। जैसे इसका टोटल करोगे कितना आ जाएगा, इसका टोटल करके देख लेना 48,000 आ जाएगा, इसका टोटल कर लेना, देखना आपका इसका टोटल करोगे तो 40,000 आ जाएगा, इसका 8,000 आ जाएगा और ये एडजस्ट हो जाएगा। समझ आ गया? लिखना पसंद करेंगे? फिर क्वेश्चन बनाते हैं, जल्दी नोट करो। चलिए बच्चों, इसकी जर्नल एंट्री करें अपन लोग। कॉलम बन गया सबका, बोलो सबसे पहले आवेदन का पैसा आएगा, क्या एंट्री करोगे, बोलो जल्दी बताओ। नाम समता है तो एग्जाम में समता डाल लेना, अभी अंश ही लगा लो, एग्जाम में पूरा समता लिखना। चलो, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से, 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 ठीक है। नरेशन लिखिएगा। अच्छा, आवेदन का कितने अंशों पर फीस आया, गलत, 15,000 नहीं, 24,000। कुल मिला के कितना, कुल को देखना, कहाँ कहाँ क्या दिए उससे मतलब नहीं, कुल को देखो कितना आया, 24। तो लिखो 24,000 अंशों पर, 24,000 अंशों पर 2 रुपए की दर से, 2 रुपए की दर से आवेदन राशि की प्राप्ति। 24,000 अंशों पर 2 रुपए की दर से आवेदन राशि की प्राप्ति। 24,000 अंशों पर 2 रुपए की दर से आवेदन राशि की प्राप्ति। 24,000 अंशों पर 2 रुपए की दर से आवेदन राशि की प्राप्ति। आवेदन राशि की प्राप्ति गुणा करो 24,000 इंटू 2, 48,000। अमाउंट में डालो 48,000, 48,000 अमाउंट में डाल दो, 48,000, 48,000 डल गया। अब देखो रूल है, इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो एंट्री क्या होता है जनरली बोलो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से हो रहा है, लेकिन कुछ पैसा अपन आवंटन में यूटिलाइज कर रहे हैं और कुछ पैसा अपन क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो फिर एंट्री बनेगा अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश आवंटन खाते से और बैंक खाते से, क्योंकि वापस भी तो कर रहे हो, नहीं समझे? क्योंकि आवंटन में पैसा डाल रहे हैं, कुछ पैसा आवंटन में डाल रहे हैं ना, 6,000 आवंटन खाते में नहीं डाल रहे हैं, तो ये पहले हाँ पहले ही से डाल दे रहे हैं अपन लोग, जब वक्त आएगा तब काट लेंगे, नहीं समझे? लिखो अंश पूंजी खाता विकलन, सॉरी अंश आवेदन खाता विकलन, अंश आवेदन खाता विकलन, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से,
अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से, अंश आवंटन खाते से, अंश आवंटन खाते से, बैंक खाते से, बैंक खाते से। ठीक है, तो चलो अमाउंट फिल करें। बताइए अंश आवेदन खाता समाकलन कितने रुपए से किए थे आप लोग? तो 48,000 से विकलन भी करो। चलो आवेदन खाते को विकलन करो 48,000 रुपये से, 48,000 से विकलन करो आवेदन खाते को, कर दिया 48,000 रुपये से, 48,000 से हो गया। अच्छा अब बात आती है अंश पूंजी में। तो अंश पूंजी में हमेशा कितना डालोगे? जितना आपने निर्गमित किया है। कितना निर्गमित किया? 20,000। तो 20,000 का 2 रुपये के रेट से 40,000, 40,000 रुपये डालो अंश पूंजी में। अंश पूंजी समाकलन करो 40,000 रुपये से। ठीक है, आवंटन में कितना जाएगा? 6,000। एडजस्ट कितना करो? 6,000 एडजस्ट कर रहे हो ना, 6,000 रुपये डालो आवंटन में। समझ गए? यही कारण है कि विश्लेषण सारणी काम आता है, आसानी से बन जाता है। आवंटन में डालो कितना? 6,000। और पैसा वापस कितना करोगे? 2,000। भाई 2,000 लिखो। वापस कितना करेंगे? 2,000 रुपये वापस करेंगे। कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ तक नहीं है? चलिए नरेशन लिख लेना। अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण, अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण, ब्रैकेट में लिख लेना 20,000 अंशों पर। ठीक है, अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण 20,000 अंशों पर। ठीक है, एवं आधिक्य राशि का समायोजन, एवं आधिक्य राशि का समायोजन, एवं आधिक्य राशि का समायोजन, एवं आधिक्य राशि का समायोजन। समझ में आ गया आप सभी को? तो सुनो अब एक अपनी बात सुनो। अब जो आगे क्वेश्चन बनेगा ना, अब आप लोग 24,000 और ये सब के पेज में मत फंसे रहना। अब इसको भूल जाओ, ये विश्लेषण सारणी को क्या करो? भूल जाओ। 24,000 के लिए आवेदन आया था, ये बात को भी भूल जाइए। अब सारा क्वेश्चन किसके हिसाब से बनेगा? जितना आपने इशू किया था। जैसे बनाते हो ना वैसे ही बनेगा। अब आप आवंटन का पैसा मांगोगे, बोलो क्या एंट्री बनता है आवंटन का? मांगते हो तो हाँ होता है। लिखिए अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। जल्दी लिख लीजिए, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। लिखिए अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। लिखे? ठीक है। हाँ अब सुनो, कितने अंशों पर मांगोगे? 20,000 ना, जितना निर्गमित किए थे उसी से मतलब है आपको, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। तो 20,000 इंटू कितना करोगे? 4 रुपये। 4 रुपये फीस है क्या? हाँ लिखो 20,000 अंशों पर 4 रुपये की दर से आवंटन की मांग। 20,000 अंशों, नरेशन लिखो 20,000 अंशों पर 4 रुपये की दर से आवंटन की मांग। 20,000 अंशों पर 4 रुपये की दर से आवंटन की मांग। 20,000 अंशों पर 4 रुपये की दर से आवंटन की मांग। 20,000 अंशों पर 4 रुपये की दर से आवंटन की मांग। लिखे? मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 80,000। लिख दीजिए 80,000, 80,000। ठीक है। अब बारी आती है मनी रिकवर करने की। ठीक है, तो मनी जब रिकवर करोगे तो पैसा आएगा जाएगा? बताइए क्या एंट्री बनेगा? हाँ लिखो बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। लिख लीजिए बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। हड़बड़ाना नहीं, नॉर्मल लिखो बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। लिखिए बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। अच्छा सुनो आराम से, अमाउंट फिल मत कर देना अभी, सुन लो पहले। आवंटन का पैसा मिला? मांगा कितना आपने? 80,000। क्या 80 मिला होगा? कितना मिला होगा भाई? 80,000 आपने मांगा, परंतु 6,000 तो उनका जमा था ऑलरेडी, तो मिला कितना होगा? 74,000। 74 अग्रिम याचना नहीं है ना, ये जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो अग्रिम याचना नहीं गिना जाता। अग्रिम याचना नहीं बोलते इसको, कई बार बच्चे अग्रिम याचना समझ लेते हैं, ये अग्रिम याचना नहीं है। ठीक है, तो 74,000 अमाउंट में डालो 74,000। समझ आया लाइन? नरेशन लिख लेना, अंशों पर आवंटन राशि की प्राप्ति एवं आधिक्य का समायोजन, अंशों पर आवंटन राशि की प्राप्ति एवं आधिक्य का समायोजन, अंशों पर आवंटन राशि की प्राप्ति एवं आधिक्य का समायोजन, अंशों पर आवंटन राशि की प्राप्ति एवं आधिक्य का समायोजन। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं छेड़छाड़, हाँ बिल्कुल मत करना। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक आप सभी को नहीं है? समझ गए? अब चलो, अब आप किसका मांग करोगे? प्रथम और अंतिम ही का। प्रथम और अंतिम मांग करोगे, बोलो क्या एंट्री बनेगा? लगा दो एग्जाम में, लेकिन समतांश लिखना ना पूरा। चलो एग्जाम में गलती मत करना, अच्छे से लिखना तब नंबर मिलेगा। देखो अंश प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन, अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से,
पूंजी खाते से, अंश प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से। नरेशन लिखना कितने अंशों पर, हाँ 20,000 अंशों पर 4 रुपये की दर से प्रथम याचना की मांग, 20,000 अंशों पर 4 रुपये की दर से प्रथम याचना की मांग, 20,000 अंशों पर 4 रुपये की दर से प्रथम याचना की मांग लिख लो। ठीक है, चलो बताओ हमको, तो 20,000 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, 80,000, 80,000 डाल दीजिए, 80,000 डाल दीजिए, डल गया 80,000 रुपये। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है, ठीक है, तो 80,000 डल गया। चलिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 80,000 के साथ, हो गया 80,000। ओके चलिए अभी सुनो हमारी बात, अब क्या हो रहा है, मनी रिकवर करोगे, क्या आप कोई पैसा जमा वमा है, सब खाली, सीधा 80,000 मांगे, 80,000 रिकवर कर लो। लास्ट एंट्री क्या बनेगा, बैंक खाता विकलन प्रथम और अंतिम याचना खाते से, नरेशन लिख लेना, अंतिम याचना राशि की प्राप्ति करने, अंशों पर अंतिम याचना राशि की प्राप्ति करने पर 80,000 रुपये लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कॉलम बना लीजिए इसी के साथ, कम ऑन। चलिए स्टूडेंट अब देखिए, अब आते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, 29 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए क्या लिखा है, अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी है, 100 रुपये के प्रत्येक शेयर अंश है उसके, 20,000 अंश है, जनता में निर्गमित कितना किए, 20,000 अंश जनता में निर्गमित किया, वो भी कितना रुपये वाला, 100 रुपये वाला उन्होंने जनता में निर्गमित किया, जिन पर आवेदन पर 40 रुपये, आवेदन पर कितना रुपये है, 40 रुपये, आवेदन पर है 40 रुपये, आवंटन पर है 30 रुपये, आवंटन पर कितना रुपये है, 30 रुपये है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा वैरायटी ला देता हूँ, मैं एक वैरायटी ला देता हूँ, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलो एक वैरायटी ला देता हूँ, 100 रुपये का आंसर 10 रुपये प्रीमियम पर इन्होंने निर्गमित किया, कुल मिला के 110 रुपये में। तो देखो आवंटन का फीस 30 रुपये नहीं, बल्कि क्या है, आवंटन का फीस 40 रुपये है प्रीमियम सहित। ठीक है, प्रीमियम सहित आवंटन का फीस है, प्रीमियम सहित। ठीक, ये दिया है। इसके बाद कहता है कि मांग पर 30 रुपये दे है, अब बाकी 30 रुपये किस पे दे है, मांग पर दे है, मांग मतलब 30 रुपये, जिनके देखो कितना रुपया हो रहा है, 110 हो जा रहा है, देख लो हो गया 110, यानी कि पूरा पैसा वसूल लिए। अब आगे देखो क्या लिखता है, कंपनी ने 32,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किया, तो कंपनी के पास जो आवेदन आया वो कितने अंशों के लिए आया, 32,000। देख लो भैया हो गया कांड, इशू कितना किए थे, मांगने वाले कितने आ गए, क्या 32 दे सकते हैं, क्या करेंगे, जितना है उतना देंगे, कैसे दे रहे बता रहे, देखो क्वेश्चन में कहता है कि 2,000 अंशों के आवेदकों को राशि लौटा दी गई, मतलब देखो कैसे आवंटन हुआ, जिन्होंने आवेदन किया तो उनको आपने आवंटन कैसा किया, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन को ऐसे डिकोड करना सीखो, बोल रहा है कि जिन्होंने 2,000 मांगा उनकी राशि लौटा दी गई, मतलब उनको कुछ भी आवंटन, राशि लौटा दी गई मतलब उनको दिए ही नहीं कोई अंश। ठीक, फिर कहता है कि जो 10,000 अंश के आवेदक थे, जो 10,000 अंश के आवेदक थे, 10,000 अंश के आवेदकों को पूर्ण स्वीकार कर लिया गया, और 20,000 अंशों के मतलब 10,000 आवेदकों को पूर्ण स्वीकार कर लिया गया, मतलब 10,000 मांगे तो कितना दे दिए, 10,000 आवंटन भी कर दिए, और 20,000 रुपए के 20,000 अंशों के आवेदकों की राशि के आवेदन के आधे के अंश आवंटित किए गए। तो जिन्होंने 20,000 मांगा, जिन्होंने कितना मांगा, उनको आधा अंश दिया गया, कितना दिया गया, 10 दिया गया, जिन्होंने 20 मांगा उनको आधा दे दिया। देख लो भैया हिसाब किताब हो गया, 32,000 आया था, 20,000 अलॉटमेंट भी हो गया। नहीं आया समझ में, आ गया। अब आगे क्या लिखता है, सारी राशि सब टाइम पे प्राप्त हो गई, अधिक राशि को आवंटन में समायोजन करना है। ठीक है, कोई परेशानी, 2,000 को भगा दिए, 10,000 को इज्जत के साथ पूर्ण स्वीकार किए, मतलब 10 पूर्ण स्वीकार किए, मतलब पूरा 10,000 मांगा 10,000 दे दिए, 20,000 को आधा दिए, जितना मांगे थे उसका आधा दिए, तो 10 दिए, बात खत्म। नहीं आया समझ में, आगे एकदम सिंपल है, तो विश्लेषण सारणी बना ले। चलो इशू कितना किए थे मार्केट में, 20,000, मांगने वाले कितने आ गए, 32,000, जिन्होंने 2,000 मांगा उनको कुछ भी नहीं दिया, जिन्होंने 10,000 मांगा उनको सब कुछ दे दिया, जिन्होंने 20,000 मांगा उनको आधा दिया। नहीं आया समझ में, अब पैसे का हिसाब किताब कर लें तो देखो, जिन्होंने 2,000 मांगा तो 2,000 का फीस कितना था, देखो 30 रुपये, 40 रुपये, 40 रुपये के रेट से कितना जमा किया होगा, 80,000 जमा किया होगा, 80,000। क्या हमने कुछ दिया, मांगा 80,000 का अंश, लेकिन हमने कुछ नहीं दिया, तो इनकी अधिक राशि कितनी है, क्या फ्यूचर में लेन देन है, तो वापस कर दो इनका राशि को, क्या करेंगे वापस। फिर जिन्होंने 10,000 मांगा तो 10,000 मांगा तो कितना जमा किया होगा पैसा, 40 रुपये के रेट से 4 लाख रुपए जमा किया होगा, और हमने दिया भी कितना, 10,000, यानी कि 40 रुपये के रेट से कितना दिया, 4 लाख का ही अंश दे दिया, यानी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। अब इन्होंने 20,000 मांगा, तो 20,000 मांगा तो 20,000 इंटू 40 तो कितना रुपए,
8 लाख रुपए मांगा इन्होंने, 8 लाख का, ठीक। लेकिन हमने दिया कितना, हमने दिया कितना, 40 कैरेट से कितना, 4 लाख का ही अंश दिया। बताओ कितना एक्स्ट्रा पैसा है, 4 लाख है। आने वाले में क्या कर लेंगे, आवंटन में एडजस्ट कर लेंगे। किस में एडजस्ट करेंगे, आवंटन के साथ एडजस्ट कर लेंगे। किस में एडजस्ट करेंगे, हाँ आवंटन के साथ क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे बाकी पैसे को। समझ आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। 4 लाख को अपन आवंटन के साथ क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को, बनाना चालू करें। विश्लेषण सारणी पहले लिखोगे, चलो लिख लो पहले, फिर बनाते हैं। टोटल कर लेना इसका। चलिए सबसे पहले आप लोग किसका पैसा रिकवर करोगे, आवेदन का। चलो एंट्री बोलो, क्या एंट्री बनेगा, चलो लिखो जल्दी से, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से कितने अंश है, कुल मिला के 32,000 ना, 32,000 अंशों पर आवेदन राशि की प्राप्ति। 32,000 अंशों पर 40 रुपये की दर से, 32,000 अंशों पर 40 रुपये की दर से आवेदन राशि की प्राप्ति। 32,000 अंशों पर 40 रुपये की दर से आवेदन राशि की प्राप्ति। चलो 32,000 इंटू 40 कर दो। 32,000 अंशों पर, हाँ जी कितना आएगा, 12,80,000 आ रहा है, ठीक है लिख लो। बारह लाख 80,000 आ गया, लिख लो। इसके पश्चात यहाँ तक हो गया आप लोगों का, ठीक है। अगला ट्रांसफर करें, चलो एंट्री करो। अंश आवेदन खाता विकलन, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश आवंटन खाते से, बैंक खाते से। अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश आवंटन खाते से, अंश आवंटन खाते से, बैंक खाते से। अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश आवंटन खाते से, बैंक खाते से। समझ गए, बैंक खाते से, क्लियर, ठीक है। चलो अंश आवेदन खाता अंश आवेदन खाता विकलन करो, कितने रुपए से, 12,80,000 से करो, 12,80,000, ठीक है। निर्गमित कितना किए थे, 20,000 ना, तो 20,000 का 40 रुपये के रेट से कितना होगा, 16 लाख नहीं, 40 इंटू 8 लाख कितना, 80 लाख, 8 लाख रुपए डालो पूंजी खाते में, डालो 8 लाख रुपए। आवंटन में कितना एडजस्ट करोगे, 4 लाख, और वापस करोगे 80,000। बैंक में डाल देना 80,000 रुपये, 4 लाख, फिर बैंक में डाल देना 80,000 रुपये। समझ गए, नरेशन आप सब जानते हैं। अब आवंटन की मांग करिए, चलिए आवंटन की मांग करिए, लेकिन इस बार प्रीमियम के साथ है ना, आवंटन की मांग है ना, तो पता है ना कैसे करोगे प्रीमियम के साथ। अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, लिखिए चलिए। अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, ठीक है। नरेशन लिखो, 20,000 अंशों पर 20,000 अंशों पर 40 रुपये की दर से, 20,000 अंशों पर 40 रुपये की दर से, 20,000 अंशों पर 40 रुपये की दर से 10 रुपये प्रीमियम सहित, 10 रुपये प्रीमियम सहित, 10 रुपये प्रीमियम सहित आवंटन की मांग, 10 रुपये प्रीमियम सहित आवंटन की मांग लिख लीजिए, आवंटन की मांग, ठीक है। हाँ सुनो, मल्टीप्लाई करें तो आवंटन का फीस कितना है, 40 है, तो 40 इंटू करोगे 20 तो कितना आएगा, 8 लाख। आवंटन विकलन करो 8 लाख रुपए से, समझ गए। 40 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा, 8 लाख रुपए आ जाएगा। 8 लाख रुपए से डाल दो, 40 इंटू 20,000 है ना, 8 लाख रुपए, ठीक। अब सुनो, अंश पूंजी में कितना जाएगा, 30 रुपये के रेट से, क्योंकि 40 में 10 तो प्रीमियम है, तो 30 रुपये के रेट से डालो 20,000 पे 6 लाख, 6 लाख और प्रीमियम में डाल देना 2 लाख, समझ गए। 6 लाख और 2 लाख डाल दो, हो गया। मनी रिकवर करें, चलो मनी रिकवर करो, क्या एंट्री बनेगा, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से, लिख लो बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। नेक्स्ट एंट्री लिख लीजिएगा, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। हाँ नेक्स्ट एंट्री लिख लो, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से, हो गया, ठीक। चलिए बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से लिखिएगा, ठीक है। कितना रुपया, सुनो मांगे कितना थे,
8 लाख, लेकिन जमा कितना था? तो 8 लाख में 4 लाख तो जमा था, तो पैसा आया कितना होगा? 4 लाख। 4 लाख रुपए डाल दो, समझ गए? 4 लाख 4 लाख। अब प्रथम मांग का मांग लोगे? अब सुन लो, प्रथम मांग का जब मांगो तो क्या एंट्री करोगे? अंश प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 30 इंटू कितना करोगे? 20,000, तो कितना होगा? 6 लाख 6 लाख मांग लोगे, फिर मनी रिकवर कर लोगे। बैंक खाता विकलन अंश प्रथम और अंतिम याचना खाते से 6 लाख 6 लाख, क्योंकि उस समय पैसा कुछ जमा तो नहीं रहा होगा। समझ आया कि नहीं आया? अब बच्चों आप लोग से आराम से क्वेश्चन नंबर 30 और 31 बन जाएगा, ठीक है? 32 को आप डिलीट कर सकते हैं, 32 आपके कोई काम का नहीं, 32 को डिलीट कर दो। आज हमारा अंशों का निर्गमन में जो नॉर्मल टॉपिक थे जैसे कि अति अभिधान वाले, वो आज क्या हुए? कंप्लीट हुए। इसके एग्जांपल्स बनाइएगा। कल के क्लास में न्यू टॉपिक सीखेंगे अपन लोग, न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, न्यू टॉपिक सीखेंगे। समझ गए? चलिए, थैंक यू।